अस्सलामुअलैकुम। एम उस्मान इन्फो ऑनलाइन की एक और वीडियो के साथ हाजिर हूँ। यूएई से दूसरी कंट्रीज़ में जाने के हवाले से मैं जितनी भी वीडियोस अपलोड करता हूँ उनको लोगों ने बहुत पसंद किया। मुख्तलिफ़ किस्म के सवालात सामने आ रहे हैं जिनको मैं वीडियो के अंदर नहीं बता सका, तो कुछ ऐसे सवाल हैं जो कि आपके साथ शेयर करना इसलिए ज़रूरी है कि अगर यूएई से कोई दूसरा आदमी किसी भी कंट्री में जाने का ख्वाहिशमंद है, चाहे वो किसी एशियन कंट्री में जाना चाहता है, यूरोप में जाना चाहता है, यूएसए में जाने का ख्वाहिशमंद है, या दुनिया की कोई भी कंट्री ऐसी है जिसमें आप यूएई से जा सकते हैं, तो उसके अंदर कुछ सवालात पूछे गए हैं। जैसा कि यूएई से अगर किसी दूसरी कंट्री का विजिट वीज़ा हासिल करते हैं तो क्या विजिट वीज़ा के लिए भी यूएई के अंदर रहते हो ये दूसरी कंट्री के मेडिकल के कानून हैं या नहीं, यानी कि यूएई से दूसरी कंट्री में जाने से पहले मेडिकल करवाना होगा। इसके अलावा किसी कंट्री में जाने के दौरान वहाँ पर अगर किसी किस्म की परेशानी का सामना करना पड़ता है, जैसा कि आपने होटल बुकिंग की है लेकिन वो कंफर्म नहीं हुई, तो क्या दूसरी कंट्री में पहुंचकर आप उस एयरपोर्ट में अगर परेशानी का सामना करना पड़ता है तो वहां से आप होटल बुकिंग ले सकते हैं। इसके बाद तीसरा सवाल ये सामने आ रहा है कि किसी कंट्री का विजिट वीज़ा लेकर अगर आप यूएई से जाते हैं तो क्या यूएई का आपके पास जो ऑलरेडी वीज़ा है, जिस कंपनी का वीज़ा है, उसके ऊपर किसी भी किस्म का फ़र्क पड़ेगा। और चौथा सवाल ये है कि दूसरी किसी कंट्री में जाते हैं तो विजिट वीज़ा के दौरान वहाँ पर काम कर सकते हैं। तो ये दोस्तों 4 सवाल हैं जो कि आपके साथ यहाँ पर इनका आंसर शेयर करूँगा। वीडियो को अभी से लाइक कर दें, मेरे चैनल के ऊपर नए आए हैं सबसे पहले इसको सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी इनेबल कर दें ताकि इसी किस्म की मजीद मालूमाती वीडियोस आपको पहुंचती रहें। तो दोस्तों सबसे पहला सवाल ये है कि किसी भी दूसरी कंट्री में जब जाते हैं तो मेडिकल की ज़रूरत पड़ती है। तो दोस्तों आपको पता होगा यूएई में अगर आप विजिट वीज़ा लेकर आते हैं तो विजिट वीज़ा के लिए आपको किसी भी किस्म के मेडिकल की ज़रूरत नहीं होती। ऐसे ही किसी दूसरी कंट्री में जाते हैं, आप यूएई का वीज़ा आपके पास है, आपको एनओसी मिला हुआ है, तो फिर आपको मेडिकल की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ये विजिट वीज़ा उन लोगों को मिलता है जो कि साहिब हैसियत होते हैं। साहिब हैसियत का मतलब ये है कि आपका ठीक ठाक सैलरी होनी ज़रूरी है, आपका बैंक स्टेटमेंट भी चेक किया जाता है। इसके अलावा आपकी बहुत सारी कंट्रीज़ ऐसी हैं जिनमें आपकी ट्रैवल हिस्ट्री भी चेक की जाती है। तो ऐसा कोई आदमी अगर होगा तो उसके मेडिकल को किसी भी किस्म का इशू बनाकर वीज़ा रिजेक्ट नहीं किया जाता। अब बात करते हैं कि आपने अगर होटल बुकिंग करवाई है लेकिन वो कंफर्म नहीं हुई, दूसरी कंट्री में आप पहुंचते हैं तो वहाँ पर किसी भी किस्म की परेशानी बन सकती है। तो दोस्तों आपने अगर होटल बुकिंग करवाई है लेकिन कंफर्म नहीं हुई, लेकिन आपके पास उसके प्रूफ है, किसी रीजन से वो कैंसिल हो चुकी है, तो आपके लिए किसी भी किस्म की परेशानी नहीं है। आपका यूरोप की किसी कंट्री के अंदर कोई ऐसा आदमी है जो कि आपकी जिम्मेदारी उठा सके, ऐसी सूरत में भी होटल बुकिंग की ज़रूरत नहीं है, या आप उस कंट्री के अंदर पहुँच कर वहाँ से होटल बुकिंग भी करवा सकते हैं। ऑनलाइन करवाना चाहें या ऑफलाइन करवाना चाहें, आपके पास ऑप्शन मौजूद रहेगा। इसके बाद आते हैं कि अगर यूएई से किसी कंट्री का विजिट वीज़ा लेकर जाते हैं तो यूएई के वीज़ा के ऊपर किसी भी किस्म का फ़र्क पड़ता है। तो दोस्तों अगर आप यूएई से किसी कंट्री का विजिट वीज़ा लेकर जाते हैं, आपकी कंपनी ने आपको इजाज़त दी हुई है, इसके अलावा तमाम रिक्वायरमेंट्स आपकी पूरी थी, तो आपको किसी भी किस्म की यूएई के वीज़ा के अंदर परेशानी नहीं होगी। जब आप वापस आएंगे तो वही अपना वीज़ा कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप किसी कंट्री में गए, 6 महीने तक आप वापस नहीं आए, दूसरी कंट्री में जाकर आप वहाँ पर इलीगल तरीका से रह रहे हैं, आपका उस कंट्री का विजिट ख़त्म हो चुका है, तो ऐसी सूरत में जब आप वापस यूएई में आएंगे तो आप आसानी के साथ फिर वापस नहीं आ पाएंगे। और इसी तरह आप अगर अपनी होम कंट्री में भी जाना चाहेंगे तो आप अपनी होम कंट्री में नहीं जा पाएंगे जब तक आप जिस कंट्री में मौजूद है उसकी नेशनलिटी आप हासिल नहीं कर पाए, या जब तक आपको वहाँ का वर्क वीज़ा नहीं मिला। जब आपको वहाँ के डॉक्यूमेंट्स क्लियर हो जाएंगे तो फिर आप यूएई में भी आ सकेंगे, लेकिन उसके लिए भी फिर आपको यूएई का वीज़ा लेना पड़ेगा। और साथ में आप अगर किसी दूसरी कंट्री में, आपकी होम कंट्री में जाना चाहते हैं तो वहाँ पर जाने के लिए भी आपको किसी भी किस्म की परेशानी नहीं होगी, लेकिन आप जिस यूएई के वीज़ा से यहाँ से गए हैं वो वीज़ा आपका ख़त्म हो जाएगा। उस वीज़ा में आप 6 महीने के बाद वापस नहीं आ पाएंगे। इसके बाद आते हैं चौथे सवाल की तरफ कि दूसरी किसी कंट्री का विजिट वीज़ा मिला है तो क्या उसमें काम कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको काम करने की विजिट वीज़ा में ज़्यादातर कंट्रीज़ के अंदर इजाज़त नहीं होती, आप छुप कर काम कर सकते हैं। आप काम करेंगे तो वो इलीगल तस्वर होगा,
आप पकड़े गए तो आपको वापस अपनी कंट्री में भेज दिया जाता है, डिपोर्ट कर दिया जाता है, जुर्माना भी हो सकता है, आपको कैद भी किया जा सकता है। यानी जिन कंट्रीज़ के अंदर आप मौजूद हैं उस कंट्री के कानून के हिसाब से आपको वहाँ पर सज़ाओं का सामना करना पड़ सकता है। तो इसलिए अगर आप किसी कंट्री में जाते हैं, आपके पास विजिट वीज़ा का ऑप्शन तो मौजूद है, लेकिन उसका आप सही इस्तेमाल करेंगे तो आप अच्छे तरीक़ा से उस कंट्री में स्टे कर सकते हैं। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी किस्म की मज़ीद मालूमात वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें। वीडियो देखने के लिए आप सब दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया।